कुछ पुरानी चीज़ें होंगी, ठीक है? तो इनिशियलाइज़ेशन पैरामीटर के बारे में पढ़ना है। स्टार्ट जब क्लास हुआ था तो मैंने बताया था इनिशियलाइज़ेशन पैरामीटर फाइल का पर्पस क्या है, काम क्या है? ये डेटाबेस को ना स्टार्ट करने में हेल्प करता है। डेटाबेस को जब स्टार्ट किया जाएगा ना, तो सबसे जो पहला फाइल होगी, वो हमारी इनिशियलाइज़ेशन पैरामीटर फाइल होगी, जो ओरेकल रीड करता है, जो ओरेकल रीड करता है। तो इनिशियलाइज़ेशन पैरामीटर फाइल को हम लोग शॉर्ट में इनिट फाइल बोलते हैं, इनिट फाइल, इनिट पैरामीटर फाइल, शॉर्टकट इसको बोलते हैं ना, शॉर्टकट में इनिट, इनिट पैराम या इनिट पैरामीटर फाइल। फिर से मैं आज आपको क्लास के बारे में बता देना चाहूँगा कि आज का क्लास क्या है। आज हम लोग डेटाबेस मैनेजिंग और ओरेकल इंस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। डेटाबेस को कैसे मैनेज करना है और इसका थोड़ा इंस्टेंस जो भी होगा इंस्टेंस, उसके इंस्टेंस के बारे में हम लोग आज थोड़ा-सा पढ़ेंगे। ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। ठीक है? चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो मैंने पहले ही बताया था कि आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डेटाबेस को स्टार्ट करना, स्टॉप करना। सिंपल डेटाबेस स्टार्ट कैसे करना है और इसको स्टॉप करना है। कितने तरह का मेथड हम यूज़ करेंगे, कितने तरह से हम लोग डेटाबेस स्टार्ट करेंगे, कितने तरह-तरह से हम डेटाबेस को स्टॉप करेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग आज सीखेंगे। और उसके बाद हम लोग सीखेंगे यूज़ ओरेकल एंटरप्राइज मैनेजर ओईएम। यूज ओरेकल एंटरप्राइज मैनेजर ओईएम, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे होता क्या है। उसके बाद हम लोग सिक्वल प्लस के बारे में पढ़ेंगे ना, एक्सेस अ डेटाबेस विद सिक्वल प्लस, डेटाबेस को कैसे एक्सेस किया जाएगा यूजिंग सिक्वल प्लस। सिक्वल प्लस का यूज करके हम लोग डेटाबेस को कैसे एक्सेस करेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या सीखेंगे, मॉडिफाई डेटाबेस इनिशियलाइजेशन पैरामीटर। तो डेटाबेस का इनिशियलाइजेशन पैरामीटर को हम लोग कैसे मॉडिफाई करेंगे, हाँ, मॉडिफाई करना सीखेंगे हम लोग आज के क्लास में। उसके बाद हम लोग डिस्क्राइब स्टेज ऑफ डेटाबेस स्टार्टअप, तो हम लोग स्टेजेस के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, पढ़ेंगे कि कितने तरह से डेटाबेस को स्टार्ट किया जाता है, कितना स्टेज है, वो सब स्टेज के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसके बाद सेम है, डिस्क्राइब है शट डाउन प्रोसेस ऑप्शन, तो हम लोग कितने तरह से हमारे कितने ऑप्शंस हैं डेटाबेस के को शट डाउन करने का, वो हम लोग सीखेंगे आज। उसके बाद लास्ट है, लास्ट व्यू द ऑरेकल, सॉरी, व्यू द अलर्ट लॉग, ठीक है? तो हम लोग व्यू करेंगे, व्यू का मतलब देखेंगे, अलर्ट लॉग को कैसे रीड करेंगे, व्यू करेंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे। एक्सेस डायनेमिक परफॉर्मेंस व्यू, तो ये व्यू, व्यू क्या है, व्यू के बारे में हम लोग सीखेंगे और उसको एक्सेस कैसे किया जाएगा, वो सारी चीजें आज हम आज की क्लास में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों? चलो, तो अभी मैनेजमेंट फ्रेगमेंट फ्रेम सॉरी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क का मतलब होता है ना टूल्स, कितने तरह के डेटाबेस के टूल्स हैं, ठीक है? वो सारे टूल्स के बारे में हम लोग सीखेंगे। मैनेजमेंट एजेंट है, डेटाबेस कंट्रोल है, लिसनर, सारे इंटरफेसेस हैं हमारे डेटाबेस के अंदर, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। लिसनर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेटाबेस इंस्टेंस के बारे में बताया है, एक बार और बताऊंगा हम आपको कि डेटाबेस इंस्टेंस क्या होता है। डेटाबेस इंस्टेंस, व्हाट इज इंस्टेंस, इज कॉल्ड डेटाबेस इंस्टेंस। इंस्टेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेमोरी स्ट्रक्चर एंड बैकग्राउंड प्रोसेस। यह होता है मेमोरी स्ट्रक्चर, क्या सॉरी, डेटाबेस इंस्टेंस क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, मेमोरी का एंड बैकग्राउंड प्रोसेस का। सिंपल है, इसको हम लोग सिंपली और भी इजी करके बात कर सकते हैं कि हमारा इंस्टेंस होता है, ये मेमोरी और बैकग्राउंड प्रोसेस को बनाकर बनता है, मिलाकर बनता है इंस्टेंस, ठीक है? लिसनर, लिसनर क्या है, एक तरह का बोल सकते हो ना, एक प्रोसेस है, लिसनर भी एक तरह का प्रोसेस है। लिसनर इज अ प्रोसेस, लिसनर एक प्रोसेस है, ठीक है? और कहाँ रन होता है, ये डेटाबेस सर्वर पे रन होता है, दैट रन ऑन डेटाबेस सर्वर, ये रन होता है हमारा डेटाबेस सर्वर पे, दैट रन ऑन डेटाबेस सर्वर। लिसनर इज ए प्रोसेस दैट रन ऑन द डेटाबेस सर्वर। अब अगर किसी ने पूछा आपसे कि हे लिसनर क्या होता है भाई,
व्हाट इज ए लिसनर? तो आप क्या बताओगे? सिंपली आप बताओगे लिसनर इज ए प्रोसेस दैट रन ऑन डेटाबेस सर्वर। ठीक है, लिसनर एक क्या है? लिसनर एक प्रोसेस है जो डेटाबेस सर्वर पे रन होता है। ठीक है, अब इसका काम क्या है, ये काम क्या करता है? ठीक है, लिसनर काम क्या करता है? लिसनर हमने जाना, कहाँ रन होता है ये भी जाना। ठीक है, अभी लिसनर काम क्या करता है, इसका काम क्या होता है? पर्पस ऑफ द लिसनर। ठीक है, लिसनर रिसीव इनकमिंग क्लाइंट कनेक्शन एंड मैनेज ट्रैफिक। तो लिसनर क्या काम करता है? ये रिसीव करता है इनकमिंग जो भी आएगा, ठीक है, कनेक्शन कहाँ से? क्लाइंट की साइड से, एप्लीकेशन की साइड से, एप्लीकेशन के एंड से। तो उन सबको सुनने का काम करता है, रिसीव करना का काम, रिसीव करने का काम करता है। और उसके साथ साथ ये ट्रैफिक को भी मैनेज करता है, ये ट्रैफिक को मैनेज करता है। ठीक है, लिसनर एक बार मैं सिर्फ अच्छे से डिफिनेशन बता रहा हूँ, आप लिख लो, आप लोग लिख लो इसको। लिसनर, व्हाट इज ए लिसनर? लिसनर इज अ प्रोसेस दैट रन ऑन द डेटाबेस सर्वर। ठीक है, उसके बाद इट रिसीव इनकमिंग क्लाइंट कनेक्शन एंड मैनेज डेटाबेस ट्रैफिक। ओके, ठीक है चलो, सर। डेटाबेस कंट्रोल, डेटाबेस एजेंट। तो ये सब चीजें हम लोग नीचे सीखेंगे, थोड़ा सा डीप डाउन करके आगे हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इंस्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ा, लिसन के बारे में पढ़ा। ठीक है, अभी स्टार्ट एंड स्टॉप डेटाबेस कंट्रोल कैसे हम लोग देखो डेटाबेस को स्टार्ट करते हैं। तो सॉरी, कंसोल, ये देखो हमारा ना स्टार्ट एक कंसोल होता है। तो ये ओईएम का पार्ट है, ये ओईएम ओरेकल इंटरप्राइज मैनेजर का पार्ट है। ओरेकल इंटरप्राइज, ओरेकल इंटरप्राइज मैनेजर, ओईएम। तो स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग डेटाबेस कंट्रोल ये ओईएम का पार्ट है, ओरेकल इंटरप्राइज मैनेजर का पार्ट है। जब हम लोग ओईएम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, तो उसको कैसे स्टार्ट किया जाएगा, कैसे स्टॉप किया जाएगा, ये चीज यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये हम लोग का आउट ऑफ स्कोप है। जब आप ओईएम पढ़ोगे तो वहां पर ये चीज पढ़ाई जाएगी आपको। अभी आप डेटाबेस सीख रहे हो ना, तो ये आउट ऑफ स्कोप है। ठीक है, ये आपका आउट ऑफ स्कोप है। एक आपका ओईएम का पार्ट है। मैं एक बार आप फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये ओरेकल एंटरप्राइज मैनेजर का पार्ट है, ओईएम का पार्ट है। ये हमारा आउट ऑफ स्कोप है। अभी हम लोग इसको स्किप करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी स्किप करेंगे। हम लोग अभी डेटाबेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग डेटाबेस को कंटिन्यू करेंगे, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ओरेकल एंटरप्राइज मैनेजर दिखता कैसा है? तो देखो यहाँ पर आपको देखो दिखाया गया ना। बेसिकली ओरेकल एंटरप्राइज मैनेजर होता क्या है? आपको एक क्वेश्चन आया होगा कि सर अभी तो चलो ठीक है बाद में पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक बता दीजिए इसका क्या होता है, ओरेकल एंटरप्राइज मैनेजर होता क्या है। तो इसके बारे में हम जस्ट थोड़ा सा सिंपली आपको एक आइडिया देंगे कि ओरेकल एंटरप्राइज मैनेजर होता क्या है। ओके, तो चलो सुन लो ओरेकल इंटरप्राइज मैनेजर के बारे में। देखो, ओरेकल इंटरप्राइज मैनेजर एक तरह का टूल है, फ्रेमवर्क टूल है। ओरेकल ने इसको बनाया है ना, जीयूआई बेस्ड टूल है। ये क्या है? एक तरह का जीयूआई बेस्ड टूल है। यहाँ इसको हम लोग ग्राफिकली इंटरफेस यूज करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर माउस का यूज करते हैं। देखो बहुत सुंदर दिखता है, ये बहुत सुंदर दिखता है। एक, ठीक है, एक आपको इसको लिए एक यूआरएल मिलेगा, यूआरएल मिलेगा। ठीक है, यूआरएल का एक्सेस करना होता है। यूआरएल का एक्सेस करके आप इसको लॉग इन करोगे। ठीक है? और लॉग इन करने के बाद ये आपका ऐसा पेज ओपन होता है, जैसे सर आपने गूगल पे स्क्रीन कुछ शेयर एक्सेस नहीं करना है। किया आपने। ओ आई एम सॉरी, पहले बताना चाहिए था यार, स्क्रीन शेयर नहीं है। सॉरी सर। काफी देर बाद आपने बनाया, बताया, पहले ही बताना था ना। छोड़ो कोई बात नहीं, फिर से पढ़ाते हैं। ठीक है। तो मैनेजिंग द ओरेकल इंस्टेंस, आज के सेशन में डेटाबेस को मैनेज कैसे करना है ये सीखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होगा डेटाबेस का? ऑब्जेक्टिव क्या है, मैंने एक बार रिपीट करनी है, हम्म। देख लो। स्टार्ट एंड स्टॉप, ओरेकल इंटरप्राइज मैनेजर, एक्सेस डेटाबेस SQL प्लस, मॉडिफाई डेटाबेस इनिशियलाइजेशन पैरामीटर, डिस्क्राइब डेटाबेस स्टेजेस, स्टार्टअप स्टेजेस,
एंड डिस्क्राइब डेटाबेस शटडाउन ऑप्शन, व्यू अलर्ट लॉग, ये सारे ऑब्जेक्टिव हम लोग आज के सेशन सीखेंगे। आप देख लो, स्क्रीन शेयर नहीं था इसलिए नहीं दिखा। इसके बारे में मैंने जस्ट पहले बता दिया कि क्या क्या आज के सेशन है सीखना है। ठीक उसके है। बाद मैंने बताया कि ये यहाँ पर ओरेकल एंटरप्राइज मैनेजर, ओरेकल एंटरप्राइज मैनेजर देखो ये हमारा स्कोप में नहीं है, क्योंकि हम लोग डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर पढ़ रहे हैं। ये हमारे स्कोप में अभी नहीं है, आपको ओईएम अलग से पढ़ना पड़ेगा। ओरेकल एंटरप्राइज मैनेजर ये अलग बुक्स आती है, अलग आपका होगा, ये हम्म। सेपरेट है, ओरेकल डेटाबेस से सेपरेट है। बेसिकली एक तरह का ये टूल है, फ्रेमवर्क एक तरह का हमारा मॉनिटरिंग टूल है। ओरेकल एंटरप्राइज मैनेजर क्या है, एक तरह का डेटाबेस मॉनिटरिंग टूल है। ये एक तरह का जीयूआई बेस्ड है। जीयूआई मींस होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस रहता है। इसमें हम लोग माउस का यूज करके कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग माउस। माउस का यूज करके हम कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ओरेकल एंटरप्राइज मैनेजर एक तरह का डेटाबेस मॉनिटरिंग टूल है। एक्सेस ओरेकल डेटाबेस एंटरप्राइज मैनेजर, इसमें आप एक्सेस कैसे करोगे, कैसे लॉगिन करोगे? तो यहाँ पर आपको डेटाबेस का क्रेडेंशियल, यूजर नेम, पासवर्ड देना होता है, उसके बाद लॉगिन करनी होती है। ठीक है। और मैंने बताया था ना, इसमें एक यूआरएल होता है, वो हमारा यूआरएल एक्सेस करना होता है ब्राउजर पे। जैसे आपको कोई पेज एक्सेस करना होता है, यूट्यूब जैसे हुआ, फेसबुक हुआ, तो उसके लिए आपको डालना होता है ना facebook.com, google.com। तो ऐसे ही हमारा ये HTTPS होता है, यूआरएल है, इसको हमको ब्राउजर में डालना होता है, उसके बाद इसको एक्सेस करना होता है। ये हमारा होम पेज ऐसे होता है, होम पेज ऐसा दिखता है। चलो आगे बढ़ते हैं। और भी हमारे टूल है। तो सिक्वल प्लस है, एडिशनल हमारा इंटरफेसेस है, जो एक तरह का एडिशनल इंटरफेसेस टूल है, जो हम इसका यूज करके हम लोग डेटाबेस को एक्सेस करेंगे। इसमें हम क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं, टास्क क्या परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत सारे टास्क परफॉर्म करते हैं। एग्जीक्यूट सिक्वल कमांड्स कर सकते हैं, ठीक है, विद, जैसे कि इंसर्ट हुआ, अपडेट हुआ, डिलीट हुआ, डेटाबेस को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ए सिक्वल प्लस है हमारा, एक सिक्वल डेवलपर है, एक तरह का बोला था मैंने कि लास्ट टाइम कि मैं इसको इंस्टॉल करूंगा और दिखाऊंगा सिक्वल डेवलपर कैसे क्या काम करता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का डेवलपर टूल है डेटाबेस का एक्सेस करने के लिए, काफी सिंपली होता है यूज करना इसको। सिक्वल प्लस एक तरह का कमांड लाइन टूल है, जो बताया गया है पहले। सिक्वल प्लस इज अ कमांड लाइन टूल यूज इंटरेक्टिव बैच मोड। अब इसको हम लोग बैच में भी यूज कर सकते हैं, सिंपली यूज कर सकते हैं, तो हम सिंपली यूज करेंगे। हम लोग कैसे यूज करते हैं, कैसे एक्सेस करेंगे सिक्वल प्लस, ये लोग हम अभी जस्ट दिखा रहा हूँ आपको। तो आपको सबसे पहले वीएम पे लॉगिन करनी होती है। Yes। मेरा वीएम ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद मैं अभी आपको दिखाऊंगा, एक बेसिक आइडिया दूंगा कि यूजिंग सिक्वल प्लस हम कैसे डेटाबेस में लॉगिन करते हैं। उसके बाद मैं आपको सिक्वल डेवलपर के बारे में एक अलग सेशन लूंगा, एक अलग टॉपिक में दिखाऊंगा सिक्वल डेवलपर का कैसे यूज करते हैं, कैसे कनेक्शन स्टेब्लिश करते हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। जैसा कि कल हमने डेटाबेस इंस्टॉल कर लिया था डीबीसी यूज करके, ये मेरा डेटाबेस इंस्टॉल हो चुका था कल, कल ही के सेशन में मेरा डेटाबेस इंस्टॉल हो चुका था। ठीक है, तो इसको हम काट देते हैं और हम इन्वायरमेंट सेट करने के लिए क्या करते हैं, ओरा, ठीक है, डॉट स्पेस ओरा एनवी, और यहाँ पर मैंने डेटाबेस का नाम देनी है, और सिक्वल प्लस सिंपल आपको डालना है। सिक्वल प्लस एक तरह का टूल है, सिक्वल प्लस क्या है, एक तरह का टूल है। ठीक है, यहाँ पर इंटर हो जाए करेंगे, यूजर नेम आपको देना है सिस, ठीक है, स्लैश ISSDB, ये हमारा लॉगिन होगा, सिंपली हमारा डेटाबेस में लॉगिन हो जाएगा। एक और तरीका होगा जो हम लोग यूज करेंगे, सिंपल सिक्वल प्लस करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सिस स्पेस एज सिस डीबी करेंगे हम,
तो हम पासवर्ड जो भी होगा आप SQL प्लस HDB का आप डाल दोगे, उसका एंटर करोगे, तो हमारा डेटाबेस में लॉगिन हो जाएगा। तो इसको ऐसे हम डेटाबेस को एक्सेस करेंगे सिंपली। डेटाबेस को कैसे एक्सेस करना है यूजिंग SQL प्लस, तो आपको तरीका बताया गया है, ठीक है। एज ए सिस DB एडमिनिस्ट्रेटर यूजर, ठीक है। आप एडमिनिस्ट्रेटर यूजर हो ना, आप DB सीखोगे तो आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर यूजर हो। तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर यूजर कैसे एक्सेस करना है डेटाबेस को मैंने सिखाया, ठीक है। चेक कर लो हमारे डेटाबेस का इंस्टेंस कितने तरह के हैं, हमारे डेटाबेस में क्या क्या इंस्टेंस है, कैसे चेक करोगे, पी एस माइनस ग्रेप पीमोन करके हम चेक करेंगे हमारे डेटाबेस में कितना इंस्टेंस है, कितने इंस्टेंस अच्छा। है, एक ही है, ठीक है, एक इंस्टेंस है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो सिक्वल प्लस, ठीक है, सिक्वल प्लस के बारे में जस्ट हमने बताया अभी आपको। आगे आ जाते हैं इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल। इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल ये क्या है, एक तरह का पैरामीटर फाइल है जिसमें इंफॉर्मेशन होता है कि हमारा इंस्टेंस कैसे कॉन्फ़िगर होगा। वो सारा इंफॉर्मेशन क्या यहाँ पर रहता है इनिशियलाइजेशन पैरामीटर में, जैसे एसजीए का साइज, पीजीए का साइज, वो सारा इंफॉर्मेशन हमारा इनिशियलाइजेशन पैरामीटर में होता है। तो सबसे पहले हम इनिट फाइल को रीड करेंगे, इनिट फाइल को रीड करेंगे, ठीक है। हम अपने इनिट फाइल को रीड करेंगे, रीड, रीड मतलब पढ़ेंगे। तो चलो पढ़ लेते हैं विदाउट फर्दर डिले। तो विदाउट फर्दर डिले वी कैन रीड आवर एसपी फाइल और पी फाइल, वी कैन से एसपी फाइल। तो इन देखो इनिट पैरामीटर फाइल दो तरह का होता है, एक होता है पी फाइल, एक होता है एसपी फाइल। एसपी फाइल और पी फाइल के बारे में हम डिटेल में अभी जस्ट पढ़ेंगे। पहले जानो कि हमारे पास इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल दो तरह की होती है, पैरामीटर दो तरह के होते हैं, एक इनिट फाइल होती है, एक एसपी फाइल होती है, ठीक है। इनिट फाइल एसपी फाइल, तो इनिट फाइल होती है ना, रीडेबल होती है, ये टेक्स्ट एडिट फाइल होती है, टेक्स्ट एडिट फाइल होती है। और जो एसपी फाइल होती है ना, ये टेक्स्ट नहीं है, ये बाइनरी फाइल है। एसपी फाइल होती है बाइनरी फाइल, और जो इनिट फाइल होती है ना, वो टेक्स्ट एडिट फाइल होती है, ठीक है। और भी डिफिनेशन है। टेक्स्ट फाइल जो हमारा ना, हम लोग यूजिंग वी आई एडिटर, वी कैन यूज टू एडिट द इनिट फाइल, but we cannot read and view that sp file because of this is a binary file, ठीक है। उसके बाद हम लोग डायनेमिकली एसपी फाइल में कुछ कुछ पैरामीटर है जो हम लोग डायनेमिकली रन टाइम में चेंज कर सकते हैं विदाउट डेटाबेस स्टार्टअप, विदाउट डेटाबेस रीस्टार्ट। तो बिना डेटाबेस को रीस्टार्ट किए, रीस्टार्ट मतलब होता है समझते हो, डेटाबेस को डाउन करना और स्टार्ट करना, रीस्टार्ट मतलब बंद करके चालू करना। तो विदाउट डेटाबेस को रीस्टार्ट किए हम लोग एसपी फाइल में कुछ कुछ पैरामीटर्स है जिसको डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं, लेकिन इनिट फाइल में ऐसा नहीं है, इनिट फाइल में ऐसा नहीं है। जब कुछ आप चेंजेस करोगे, ठीक है, पैरामीटर फाइल में, इनिट पैरामीटर में, तो आपको रिक्वायर्ड होगा डेटाबेस का स्टार्टअप, रीस्टार्ट करना ही होगा आपको डेटाबेस को, नहीं तो नहीं इफेक्ट नहीं होगा, वो इफेक्ट नहीं होगा, वो पैरामीटर हमारा जो रहेगा वो इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पी फाइल से एसपी फाइल कैसे बनाते हो देख लो। क्रिएट लिखोगे, पी फाइल, पी फाइल, ठीक है, उसका लोकेशन दे दो /tmp स्लैश इनिट, इनिट ओ, आप देखो नाम दोगे इनिट एसएचए डॉट ओरा, एक्सटेंशन है, ओरा एक्सटेंशन है फ्रॉम एसपी फाइल। तो आप एसपी फाइल बना लो, ठीक है, अब बन गया मेरा। इसको रीड कर लेते हैं, रीड ये एक तरह का रीडेबल फॉर्म में हम लोग बोला था ना, मैंने बोला था कि आप इसको रीड कर सकते हो, ये रीडेबल है, सॉरी आई एम सॉरी, कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट। तो ये रीड कर लो, देखो इसमें क्या दिया है ना, सारा इन्फॉर्मेशन दिया है, एसजीए का साइज, पीजीए का साइज, शेयर पूल,
स्ट्रीम पूल, पीजीए, ऑडिट, देखो ऑडिट फाइल डेस्ट, ऑडिट ट्रेल, कंपैटिबल, डेटाबेस 19C है तो कंपैटिबल है 19C के साथ। कंट्रोल फाइल्स, कहाँ पर मेरी कंट्रोल फाइल है, लोकेशन होते हैं इसमें, कंट्रोल फाइल का लोकेशन है, ये फिजिकली यहाँ पर मेरी कंट्रोल फाइल है, लेकिन इसमें यहाँ पर मेंशन नहीं है, लोकेशन है। डेटाबेस का ब्लॉक मैंने बताया था ना, हमारा बाय डिफॉल्ट 8 KB का ब्लॉक है, देखो 8 KB का है। डेटाबेस का नाम, नाम दिया है। रीड करो क्या क्या इन्फॉर्मेशन, देखो सब पैरामीटर दिए हैं इसमें, ठीक है। लोकल लिसनर, ठीक है, स्कैन, सारी चीजें दी हैं हमारे को। साइज एमबी में कितना करीब होगा, ये बाय डिफॉल्ट ये जो साइज है ब्लॉक है, बाइट्स में है, ठीक है। ये साइज जो होते हैं ना, ये केबी में नहीं है, ना ही एमबी में है, ये हमारा बाइट्स में है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करोगे आप, ये बाइट है तो इसको पहले केबी में कन्वर्ट करोगे, फिर एमबी में कन्वर्ट करोगे, तो ये केबी में हो जाएगा तो 8 KB होगा, ये बाइट्स है। 8192 बाइट है तो ये 8 KB का होगा। चलो आगे जाते हैं, छोड़ दो इसको, बैक आते हैं। बैक करने के लिए आपको क्यू प्रेस करना है, सिंपल क्यू। आगे पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। इनिशियलाइजेशन पैरामीटर, ठीक है, मैंने बताया था 2 तरह के होते हैं इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल। कंट्रोल फाइल के बारे में देखो, कंट्रोल फाइल है ना, पैरामीटर है कंट्रोल अंडरस्कोर फाइल्स, स्पेसिफाई करेगा वन और मोर कंट्रोल फाइल नेम, स्पेसिफाई करेगा नेम। डीबी फाइल, मैक्सिमम नंबर ऑफ डीबी फाइल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ डीबी, डेटाबेस का फाइल कितनी होगी, ये डेटाबेस में हमारे ना, यहाँ पर ही हम लोग कंट्रोल करते हैं डेटा फाइल कितनी डेटा फाइल होगी हमारे डेटाबेस में। डेटा फाइल कितनी है अभी देख लेते हैं, 16 पैरामीटर करके देखो, तो पैरामीटर करके देख लेते हैं कैसे करेंगे हम लोग। रीड करने के लिए क्या करते हैं, सो PARAMETER, सो पैरामीटर करेंगे, डीबी डीबी अंडरस्कोर FILES फाइल्स करोगे तो हमारे पास 200, मैक्सिमम लिमिट हमारे पास 200, 200 ही हमारे पास डेटा फाइल्स हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं, 200। 200। इसको इंक्रीज किया जा सकता है, इसको इंक्रीज किया जा सकता है, आप इसको बढ़ा सकते हो, घटा भी सकते हो। बाय डिफॉल्ट है 200 है। कंट्रोल अंडरस्कोर फाइल से पैरामीटर है, तो इसको अगर हम देखोगे, सो पैरामीटर करके देखोगे, सो PARAMETER, सो पैरामीटर कंट्रोल अंडरस्कोर फाइल्स, तो यहाँ पर आप देखोगे मेरे कंट्रोल फाइल का लोकेशन है, ये सब देखो, एक है और दो, दो हमारे पास है। ऐसे करके रीड किया जाता है सो पैरामीटर। प्रोसेसेस देख लो, प्रोसेसेस देख लो कितने प्रोसेसेस है, सो पैरामीटर करो, सो पैरामीटर PASHOW लिखो दो, और या आर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, PARAMETER, सो पैरामीटर। प्रोसेसेस कितने हमारे पास है, देखो सारे प्रोसेसेस हैं, 300 प्रोसेसेस है। डीबी ब्लॉक साइज बाय डिफॉल्ट 1 KB का होता है, तो सो पैरामीटर आप देखोगे, सो पैरामीटर, ये पैरामीटर जो हमारा पैरामीटर है, सो पैरामीटर डीबी ब्लॉक साइज, तो देखो ये 8 KB का आपको दिखेगा। रीड कैसे करना है, सिंपली आप कह सकते हो सो पैरामीटर, पैरामीटर का नाम को दो, रीड हो जाएगा। जिसकी बात जिसको भी जिस पैरामीटर को रीड करना चाहते हो रीड कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल फाइल के बारे में देखो, यहाँ पर डिटेल्स में दिया गया है, थोड़ा बेसिक आप पढ़ना, कंट्रोल फाइल्स क्या है, मैंने डिटेल्स में पढ़ाया है आपको, तो इसके बारे में थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, एसजीए टारगेट और मेमोरी टारगेट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा एसजीए टारगेट के बारे में। सो पैरामीटर एसजीए करो, एसजीए टारगेट, सो टारगेट, ये देखो पास है, 1 GB है नहीं, 1024 MB होगा तब ना 1 GB होगा, तो ये अप्रोक्स 1 GB के पास है, 1 GB है नहीं। तो एसजीए टारगेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैरामीटर है जो एसजीए को हम कंट्रोल करता है। एसजीए क्या है आपको पता है ना, एसजीए सिस्टम ग्लोबल एरिया, ठीक है, सिस्टम ग्लोबल एरिया एसजीए है, तो एसजीए को मैनेज करता है ना, पूरा एसजीए इस पैरामीटर से कंट्रोल होता है। एसजीए मेरा जितना भी होगा, एसजीए, एसजीए और मेरा। पीजीए दो इंपॉर्टेंट है, ये मेमोरी का पार्ट है, मेमोरी। आपको जब हम आर्किटेक्चर पढ़ा रहे थे तो आपको बताया था ना, यस मेमोरी सर।
मेमोरी दो पार्ट में है ना डिवाइड, एसजीएन एस ये पीजे। या राइट। तो मेमोरी कई पार्ट है, तो मेमोरी है ना, ये मेमोरी हमने एस जी अंडर को टारगेट ये पैरामीटर इसमें देनी होती है। अगर आपको एस जी डिफाइन करना है तो कहाँ पर डिफाइन करोगे, ये एस जी अंडर को टारगेट ये पैरामीटर, इसमें हमने एस जी का साइज डिफाइन करनी होती है। एस जी का साइज कितना होगा, कहाँ पर डिफाइन करना होगा, एस जी अंडर टारगेट ये पैरामीटर है, यहाँ पर ही आपको एस जी का साइज डिफाइन करना होगा, जो कंट्रोल करेगा हमारे डेटाबेस को। ठीक है। ठीक है सर। एस जी अंडर स्कोर टारगेट, एस जी का दो पैरामीटर है, एक होता है एस जी अंडर स्कोर टारगेट, इंपॉर्टेंट पैरामीटर, एक होता है एस जी अंडर स्कोर मैक्स अंडर स्कोर टारगेट मैक्स। ठीक है, तो हम देखते हैं मैक्स, एस जी अंडर स्कोर, एस जी अंडर स्कोर मैक्स अंडर स्कोर साइज है, सो पैरामीटर एस जी ए अंडर स्कोर एम ए एक्स अंडर स्कोर एस आई जेड डी। तो ये पैरामीटर देखो, एस जी अंडर स्कोर मैक्स अंडर स्कोर साइज, मैक्सिमम। तो एसजीए का मैक्सिमम साइज कितना होगा ये डिफाइन यहाँ पर होता है। एसजीए का मैक्सिमम साइज कितना होगा ये डिफाइन यहाँ पर होगा। एसजीए का एक्चुअल टारगेट कितना होगा, एसजीए कितना है एक्चुअल में मेरा, एसजीए कितना है यहाँ पर डिफाइन होगा। ठीक है, एसजीए का मैक्सिमम साइज कितना होगा ये यहाँ पर हमारा डिफाइन डिफाइन होगा। एक्चुअल में मेरा एसजीए का साइज कितना होगा ये डिफाइन यहाँ पर होगा, एसजी का टारगेट, एसजी टारगेट। इसको हम लोग इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं एज पर आवर डेटा सर्वर रैम। मेरा सर्वर में रैम कितना है, 3-H। तो मेरे सर्वर में रैम कितना है, टोटल 2 GB है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये हमारा 1 GB के लगभग लिया है, 800 MB लिए हैं, तो 2 GB 2.7 GB है। ठीक है, तो इसी हिसाब से एज पर सर्वर रैम हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। अभी मेरे पास सोचो 2 GB रैम है सर्वर में, मैं इसको 3 GB दे दूं, कोई लॉजिक हो रहा है, नहीं लॉजिक होगा ना। सर्वर का कैपेसिटी मेरे है, सोचो सर्वर कैपेसिटी है 2 GB, हम रैम एस जी का 3 GB दे दें तो क्या होगा, डेटा सर्वर ही हैंग हो जाएगा ना। तो ये सब कैलकुलेशन होता है, आप ऐसे नहीं दे दोगे, ब्लाइंडली आप नहीं दोगे। आप चेक करोगे मेरे सर्वर का कैपेसिटी कितना है, सर्वर कैपेसिटी चेक करो टोटल कितना है, उसी हिसाब से आप सर्वर के लिए भी रैम छोड़ो, सर्वर भी चलेगा ना, रैम से ही चलता है सर्वर में, सारे सर्वर डेटाबेस को रैम नहीं देते हैं। रिकमेंडेशन ओरेकल रिकमेंड करता है कि आप 60 to 70% दे दो, 60 to 70% दो बस, 30% रेस्ट, 30% आप सर्वर के लिए छोड़ दो, सर्वर के लिए छोड़ दो, ये मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं दोगे, 100% कोई नहीं देगा, से 60 to 70% आप दे, ठीक है, आप दे ठीक सकते है हो। सर। रेस्ट जो होगा 30% ये मेरे सर्वर के लिए होगा, ये जो मेरा सर्वर है लाइनक्स सर्वर है ना, ये क्या है हम्म, लाइनक्स सर्वर, इसको भी तो चलने के लिए कुछ मेमोरी चाहिए, कुछ रैम चाहिए, तो इसको यूज करने के लिए हम लोग 30% रखते हैं रिजर्व में। ठीक है, मेमोरी टारगेट, ये हमारा 11, ये नया पैरामीटर हमारा आया है 11G से, 11.2 रिलीज जब हमारा हुआ ना 11.2, तब ये नया पैरामीटर 11G से आया है, नया पैरामीटर है, इसके पहले नहीं था, 10G 9 जो हमारा पहले पुराने का जो डेटाबेस था ना ओल्ड वर्जन, उस वहाँ उसमें नहीं था ये पैरामीटर। मेमोरी अंडरस्कोर टारगेट, ये पैरामीटर ये काफी इंटरेस्टिंग पैरामीटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है पैरामीटर, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम। एजी अंडरस्कोर टारगेट है, मेमोरी टारगेट ये जो है ना हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पर टोटल साइज ऑफ एच जी कंपोनेंट, तो मैंने बताया था ना एच जी अंडरस्कोर टारगेट में आप डिफाइन करोगे हमारा टोटल एच जी का साइज कितना होगा, टोटल साइज ऑफ ऑल एच जी कंपोनेंट। हाँ, मेमोरी अंडरस्कोर टारगेट क्या है, ओरेकल सिस्टम वाइड यूजेबल मेमोरी, ओरेकल कितना सिस्टम वाइड कितना मेमोरी यूज करेगा, आप मेमोरी अंडरस्कोर टारगेट पैरामीटर दोगे। जब आप मेमोरी अंडरस्कोर टारगेट कॉन्फ़िगर करते हो ना, तो आप भूल जाओ एसजीए एंड पीजीए में, एसजीए पीजीए को आपको अलग से मेमोरी देने की जरूरत नहीं, आप एसजीए और पीजीए में अलग से मेमोरी देने की जरूरत नहीं है, आपने सिस्टम
को ही मेमोरी दे दिया, मेमोरी अंडरस्कोर टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर आपने इसमें मेमोरी दिया तो आपको अलग से एसजेपीजी के लिए मेमोरी देने की जरूरत नहीं। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर इसीलिए सिस्टम वाइज आपने मेमोरी देनी है। इसमें भी दो पैरामीटर आती है, इसमें भी दो पैरामीटर। ये हमारा कंसेप्ट आता है, ये कंसेप्ट आता है एएमएम, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। ये कंसेप्ट हम आगे सीखेंगे। एक दो दो चला दो दो, दो कंसेप्ट आता है। एक होता है एएसएमएम, ऑटोमेटिक शेयर्ड मेमोरी मैनेजमेंट। एक होता है एएमएम, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। ये हमारा एएमएम के अंदर आता है, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। और ये हमारा आता है ऑटोमेटिक शेयर्ड मेमोरी मैनेजमेंट। दो दो चीजें होती है। तो ये हम आगे के क्लास में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिक है, आप इतना जानो एएमएम और एएसएमएम क्या होता है। ठीक है। पीजीए, पीजीए पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर। पीजीए एग्रीगेट टारगेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अमाउंट ऑफ पीजीए, अमाउंट ऑफ पीजीए मेमोरी अलोकेट टू ऑल सर्वर प्रोसेस। तो आप मैक्सिमम आप कितना पीजीए दोगे ये यहाँ पर डिफाइन होता है। आपका टोटल पीजीए कहाँ पर डिफाइन होता है, टोटल डेटाबेस में हमारे टोटल पीजीए कितनी कहाँ पर डिफाइन होंगे, पीजीए अंडरस्कोर एग्रीगेट अंडरस्कोर टारगेट पैरामीटर में ही डिफाइन होगा। टोटल अमाउंट ऑफ पीजीए हमारा कितना होगा ऑल सर्वर प्रोसेस के लिए। ठीक है। शेयर अंडरस्कोर पूल अंडरस्कोर साइज, ये हमारा शेयर पूल का साइज होगा। अंडू मैनेजमेंट, यहाँ पर देखो अंडू सर इसको भी चेक कर स्पेस सकते हैं ना? मैनेजमेंट कैसे होगा, ये यहाँ पर हमारा स्पेस अंडू का स्पेस कैसे मैनेजमेंट होगा, यहाँ पर इस पैरामीटर में डिफाइन होगा। सर यस, यस सर। इसको भी चेक कर सकते हैं ना अभी ऐसे पैरामीटर डालकर, ये एसजीपी यस राइट, या बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। सारे मैंने बताया था ना कि आपने पैरामीटर सिंपली आपने क्या करनी है, शो करनी है। सॉरी, शो सी एस एच ओ एस एच ओ डब्ल्यू, शो पी ए आर एम एम ई या पैरामीटर। सो पैरामीटर अंडू, अंडू अंडरस्कोर क्या था पैरामीटर का नाम, आपको पैरामीटर का नाम याद होना चाहिए। अंडू अंडरस्कोर मैनेजमेंट, अंडू अंडरस्कोर मैनेजमेंट। पैरामीटर में एग्रीड की तो टारगेट। 100 पैरामीटर सबके लिए कॉमन होगा। ठीक है, 100 पैरामीटर सबके लिए कॉमन है। अंडू मैनेजमेंट, ऑटो, ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक है। मेरा अंडू मैनेजमेंट, अंडू क्या है, अंडू अंडू का मैनेजमेंट क्या है, मेरा ऑटोमेटिकली अंडू ऑटोमेटेड। मैनेजमेंट मेरा ऑटो है। ठीक है। अभी पीजी अंडरस्कोर एग्रीगेट अंडरस्कोर टारगेट, 100 पैरामीटर मैंने बोला सबके लिए कॉमन है। तो 100 पैरामीटर कर दो, 100 पी ए आर ए एम ई टी आर। उसके बाद पैरामीटर का नाम, ये मेरा पैरामीटर है। तो मेरा पीजीए कितना है, दो दो 275 MB, 275 MB है। एजीत मेरा एम था, लिखा हुआ है, एम का मतलब तो एमबी हुआ ना? या एमबी, एम का मतलब एमबी राइट, जी का मतलब जीबी राइट। ठीक है, एसजी देखो 824 MB। तो आपको पैरामीटर्स नाम याद होना चाहिए, आप देख सकते हो, रीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 100 पैरामीटर करके आप देख लो। टारगेट, दो तरीका है, एक सेलेक्ट कर सकते हैं वी पैरामीटर हमारे पास है, एक है 100 पैरामीटर करके। देखो मैंने जो दिखाया था, अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट नेम फ्रॉम वैल्यू पैरामीटर, वेयर कंडीशन डाल दो, वेयर कंडीशन डाल के आप दे सकते हो। तो WHER वेयर नेम इक्वल टू पैरामीटर का नाम दो SG अंडरस्कोर टारगेट। तो आप यहाँ पर ऐसे करके दे सकते हैं। तो आपको नहीं आया पैरामीटर नेम, स्मॉल में है शायद, मे बी, सर सेलेक्ट से पूरा नहीं हुआ। मे बी स्मॉल हो सकता है। SG अंडरस्कोर टारगेट ना मेरा स्मॉल है, स्मॉल है, ये देखो स्मॉल में है। तो आप कैप्शन में नहीं देंगे, कैप्स में नहीं देंगे, स्मॉल में, तो ये आ जाएगा। ठीक है। इसका साइज बाय डिफॉल्ट बाइट में है, देखो यहाँ पर बाइट में दिख रहा है। और सिंपली है 100 पैरामीटर करो, 100 पैरामीटर, पैरामीटर का नाम, ये सिंपल है, ये वाला सिंपल है। ठीक है, सेलेक्ट भी कर सकते हो, सेलेक्ट नेम वैल्यू फ्रॉम वी डॉलर पैरामीटर। ये वी डॉलर पैरामीटर व्यू है।
ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो, या नहीं सिंपली आप 100 पैरामीटर करके देख सकते हो, जो मैंने बताया। ठीक है, ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। अब जब 100 पैरामीटर करो, स्मॉल में दो, कैपिटल में दो, कोई प्रॉब्लम नहीं सर है। ये BW पैरामीटर ग्रुप है ओके, क्या तो वहाँ पूरा पर आपको पैरामीटर? सही देना है। ठीक है। दो तरीका है, दो तरीका से आप रीड कर सकते हो, व्यू कर सकते हो। देखो यहाँ पर बताया रीड करना और व्यू करना। कैसे व्यू कर रहे होगे पैरामीटर को, कैसे देखोगे, ये सिंपल तरीका आपको बताया गया है। वी डॉलर डिस्क्राइब करो, वी डॉलर पैरामीटर, इसमें क्या क्या पैरामीटर्स हैं आप यहाँ से देख सकते हो, बहुत सारे। DESC करोगे, डिस्क्राइब करो वी डॉलर पैरामीटर, तो वी डॉलर पैरामीटर आप देखते हो, तो इसमें क्या है, बहुत सारे कॉलम है। ये सब का है, कॉलम है। नेम है, टाइप वैल्यू, डिस्प्ले वैल्यू है। ठीक है, सारी कॉलम है, इसके बारे में दिए गए हैं। ठीक है, चेंजिंग इनिशियलाइजेशन पैरामीटर वैल्यू, जो मैंने बताया था, चेंजिंग इनिशियलाइजेशन पैरामीटर वैल्यू, तो हम लोग चेंज कैसे करेंगे? अगर मेरा इनिशियलाइजेशन पैरामीटर है, तो उसको चेंज कैसे करेंगे? तो मैंने बताया था दो तरह का मेरा इनिशियलाइजेशन फाइल्स होती हैं, एक होती है पी फाइल, एक होती है एसपी फाइल।